बेलापुर गांव के पास एक जंगल में चुड़ैल का आतंक था। उस जंगल में शाम के बाद जो भी जाता उसे चुड़ैल मार के अपना खाना बना लेती थी। उसी गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था। उसका गुजर बसर जंगल से लकड़ी काट के ही चलता था। एक दिन भी हरिया अगर जंगल से लकड़ी ना लाए तो उसके घर का खाना भी नहीं पकता था। एक दिन हरिया लेट तक सोता रह गया। तभी हरिया की पत्नी कहती है, सुनते हो, आज जंगल नहीं जाना है क्या? अरे ये तो सुबह हो गई। सुबह नहीं, सूरज सर पे आ गया है, दोपहर हो गई है। आज जंगल से लकड़ी नहीं आई तो खाना भी नहीं बनेगा। ठीक है, मैं जल्दी से जाके जंगल से लकड़ियाँ ले आता हूँ। हरिया जल्दी से जंगल की ओर दौड़ने लगता है। हरिया को पहले से ही मालूम था कि अगर वो जंगल से शाम होने से पहले नहीं आया तो वो चुड़ैल का शिकार बन जाएगा। हरिया को जंगल में लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। जैसे ही हरिया जंगल से घर के लिए निकलने लगता है, तभी हरिया के सामने चुड़ैल आ जाती है। हा हा हा, आज के खाने का तो बंदोबस्त हो गया। चुड़ैल बहन, मुझे मत खाओ। इसके अलावा तुम मुझे जो कहोगी वो मैं करूँगा। चुड़ैल हरिया की बातों को मान लेती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें मेरे लिए हर रोज एक शिकार लाना पड़ेगा। ठीक है। हरिया जितना गरीब था उतना ही अधिक लालची भी था। उसने अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल की शर्तों को मान लिया था। हरिया उस शाम चुड़ैल को शिकार लाने का वादा करके चला गया था। अगले दिन हरिया चुड़ैल का वादा पूरा करने के लिए अपने दोस्त नत्थू को जंगल में लकड़ी काटने के लिए ले जाता है। अरे नत्थू भाई, आज तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ नहीं लानी क्या? लानी तो है भाई, लेकिन जंगल में लकड़ी लेने अकेले कैसे जाऊं? मुझे तो चुड़ैल से डर लगता है। अरे डर कैसा, मैं हूं ना आपके साथ। चलो दोनों चलते हैं। हरिया और नत्थू दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। दोनों को लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पे चुड़ैल आ जाती है। हा 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 हा, हरिया, तुमने अपना वादा पूरा किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो हीरे जवाहरात। हरिया भाई, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे बहला फुसला के चुड़ैल का शिकार बना दिया। देखना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। हरिया नत्थू की बातों पे कोई ध्यान ना देते हुए अपने हीरे जवाहरात को लेके वहां से चला जाता है। हरिया की आंखों पे हीरे जवाहरात की ऐसी पट्टी चढ़ी हुई थी कि उसे अपने मासूम दोस्त की भी याद नहीं आई। लेकिन लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता। वो एक ना एक दिन अपना असर जरूर दिखाता है। एक शाम हरिया चुड़ैल के लिए कुछ भी शिकार नहीं ले जाता। हरिया सोचता है, मेरे पास तो बहुत पैसा आ गया है, अब चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन जो देता है वो ले भी लेता है। वो शाम हरिया के लिए एक खौफनाक शाम थी। हरिया मजे से अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा हुआ था। तभी वहां पे चुड़ैल आ जाती है
और हरिया को कहती है, हरिया, ताउम्र मेरे लिए शिकार नहीं लाया तो तू ही मेरा शिकार बनेगा। अरे नहीं चुड़ैल बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अभी आपके लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ। नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब तू ही मेरा शिकार बनेगा। चुड़ैल हरिया और उसकी पत्नी दोनों को मार देती है। दोस्तों, हमारी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है। इसीलिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि लालच बुरी बला है। बेलापुर गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन की आर्थिक व्यवस्था खराब होने के कारण वो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाता था। पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मोहन अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं आज शाम को आप सबको भरपेट खाना खिलाऊंगा। मोहन के बच्चों को हर रोज एक ही बात सुनते हुए कई दिन हो गए थे। उनको ये पता था कि शाम को कोई भरपेट खाना नहीं खाया जाएगा। एक दिन मोहन रात जंगल से घर जा रहा था। तो उसे जंगल में एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल मोहन को देख के खुश हो जाती है और कहती है, आज तो खाने का पूरा बंदोबस्त हो गया, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मोहन पहले से ही दुखी था कि आज भी बच्चों के लिए कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाया। मोहन चुड़ैल को दुखी मन से कहता है, चुड़ैल बहन, तुम मुझे खा जाओ, इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए आज भी खाने के लिए कुछ नहीं ला पाया। मैं उनको ऐसे खाने के लिए रोते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे खा जाओ। मोहन की बातें सुनकर चुड़ैल को मोहन पे दया आ जाती है और वो कहती है, ये पेड़ अपने घर के आंगन में लगा देना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मोहन पेड़ लेके अपने घर आ जाता है और पेड़ को घर के आंगन में लगा देता है। जैसे ही मोहन पेड़ लगाता है, पेड़ तभी बड़ा हो जाता है। और पेड़ से एक से बढ़कर एक खाने के पकवान नीचे आने लगते हैं। मोहन के बच्चे भूखे थे तो वो कुछ न देखते हुए बस खाने पे टूट पड़े। उधर मोहन जान चुका था ये उसी दयालु चुड़ैल की मेहरबानी से हुआ है।